बंगाल में ममता मनमानी कर रही है। बंगाल में ममता किसी की नहीं सुन रही और तो और फर्जी लोगों को बसाने का काम कर रही है, जिसका अब सबूत भी सामने आ गया है। और सबूत भी ऐसा कि ममता दीदी को वो भारी पड़ सकता है, जिसके बाद ममता दीदी को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। जी हां, इस्तीफा भी, क्योंकि ममता के बड़े झूठ का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची की खास समीक्षा की। इसमें 60 लाख से ज्यादा फर्जी या अपंजीकृत मतदाता सामने आए। इस खुलासे ने भारतीय लोकतंत्र में फर्जी वोटिंग और राजनीतिक संरक्षण के जरिए वोटरों की घुसपैठ की गंभीरता को सामने रखा। इस अभियान के दौरान जो सामने आया वो ये था कि 35 लाख लोग या तो अब नहीं मिल रहे हैं या हमेशा के लिए कहीं और चले गए हैं। 22 लाख वोटर अब इस दुनिया में ही नहीं है, यानी उनकी मौत हो चुकी है। 7 लाख वोटर एक से ज्यादा जगहों पर नामांकित है और लगभग 1,02,000 फॉर्म अभी लंबित है। लेकिन चुनाव आयोग के इस कदम को लेकर विपक्षी दल, खासकर आरजेडी और कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। उनका आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया एक साजिश है, जिसका मकसद वोटरों, खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटरों को बाहर करना है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और कहा कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। हालांकि खास बात यह है कि आईआईएम संस्थानों के प्रोफेसरों की ओर से पहले ही एक शोध पत्र में चेतावनी दी गई थी कि बिहार में 70 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हो सकते हैं। और अब तो बंगाल के लिए भी आईआईएम संस्थानों के प्रोफेसरों ने दावा किया है कि बंगाल में 2.5 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर हो सकते हैं, जिसके बाद अब ममता बनर्जी आग बबूला हो गई है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। इससे देश भर में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे अभियानों को नई ताकत मिल रही है। जैसी बिहार में फर्जी वोटरों की पहचान हुई, वैसे ही कई राज्यों में अवैध घुसपैठियों को पहचानने, हिरासत में लेने और देश से बाहर भेजने की कार्रवाई तेज कर दी गई, जिसके बाद इस अभियान के खिलाफ सेक्युलर पार्टियों में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। ममता ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। हरियाणा और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई और बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन पर पहले भी ये आरोप लगते रहे हैं कि उनकी सरकार वोट बैंक बढ़ाने के लिए अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देती है। ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो बंगाल में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। हाल ही में उन्होंने तो मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों को बांग्लादेशी या रोहिंग्या बताकर हिरासत में लिया जा रहा है वो असल में बंगाली प्रवासी है। इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूची सुधार यानी समरी रिवीजन के लिए ट्रेनिंग ले रहे बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओस को एक तरह से चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग सिर्फ तब सक्रिय होता है जब चुनाव की तारीखें घोषित होती हैं। उससे पहले और उसके बाद भी प्रशासन राज्य सरकार के हाथ में रहता है। आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, किसी को बेवजह परेशान मत करिए। बीरभूम में एक प्रशासनिक बैठक को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, मतदाता सूची गुजरात में बैठे लोग बना रहे हैं, यह काम बीजेपी की एजेंसी कर रही है। मुझे उनका नाम भी पता है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर बंगाल में किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई तो छऊ नृत्य, जो एक आदिवासी नृत्य होता है, ढोल और शंख की आवाज उस नृत्य के साथ सुनाई देगी। ममता दीदी ने कहा कि मैं जिंदा रहते ना एनआरसी लागू होने दूंगी और ना ही एसआईआर होने दूंगी। ममता को सता रहा बड़ा डर। हाल ही में पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर राज्य में एसआईआर करवाया गया तो लाखों फर्जी मतदाता, खासकर वो जो बांग्लादेश से अवैध रूप से आकर नकली दस्तावेजों के जरिए भारतीय पहचान बना चुके हैं, वो सूची से हटा दिए जाएंगे और ममता सरकार गिर भी सकती है। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर बसते हैं।
पिछले 3 सालों में 2668 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा गया है। बंगाल में आखिरी बार एसआईआर साल 2002 में हुआ था और उसी के आधार पर 2004 की मतदाता सूची तैयार की गई थी। अब जब 22 साल बाद फिर से एसआईआर की संभावना है तो राज्य में राजनीति गर्मा गई है। चुनाव आयोग का काम होता है कि मतदाता सूची को समय समय पर अपडेट करे, गलतियां सुधारे, मृतकों के नाम हटाए और फर्जी वोटरों को चिन्हित करे, लेकिन राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार, जिसे कई लोग धर्मनिरपेक्ष कहकर मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ते हैं, इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विरोध जता रही है और इसे लेकर चुनाव आयोग को याद दिला रही है और दबाव भी बना रही है। पश्चिम बंगाल जैसे राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील राज्य में मतदाता सूची में गड़बड़ी हालांकि कोई नई बात नहीं है और इसी वजह से एसआईआर की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसको लेकर ममता दीदी आग बबूला है, क्योंकि घुसपैठिए ममता दीदी को ही वोट कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ममता दीदी की कुर्सी जा सकती है। बंगाल की 2024 की मतदाता सूची में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध मतदाता। 7 अगस्त 2025 को प्रकाशित एक रिसर्च पेपर जिसका नाम इलेक्टोरल रोल इन्फ्लेशन इन वेस्ट बंगाल, ए डेमोग्राफिक रिकॉग्निशन ऑफ लेजिस्टिमेट वोटर काउंट्स है, कि दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की 2024 की वोटर लिस्ट में लगभग 1 करोड़ फर्जी नाम हो सकते हैं और ये संख्या बढ़ भी सकती है, यानी 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक हो सकती है। इस रिसर्च के मुताबिक इतने ज्यादा फर्जी नाम होने से चुनावों की निष्पक्षता पर खतरा पैदा होता है, क्योंकि कई सीटों पर जीत का अंतर इससे छोटा होता है। इसका फायदा धोखाधड़ी, फर्जी वोटिंग और राजनीतिक गड़बड़ी में उठाया जा सकता है और ममता बनर्जी यही कर रही है और अवैध घुसपैठियों से वो लगातार वोट ले रही है। हालांकि रिसर्च सुझाव देता है कि वोटर लिस्ट को आधार, सिविल रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन डेटा से जोड़ा जाए, एल्गोरिदम से ऑटोमेटिक चेकिंग हो, जैसे 100 साल से ऊपर के हजारों वोटर एक ही व्यक्ति के कई रजिस्ट्रेशन और हर 3 महीने में जनसांख्यिकीय ऑडिट हो। पश्चिम बंगाल और ऐसे राज्य जहां पिछले कई सालों से एसआईआर नहीं हुई है, वहां घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में 2024 में 13.59% यानी 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी नाम हो सकते हैं और यह संख्या 2.5 करोड़ तक हो सकती है। यह चुनाव की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाता है और जरूरी है कि सरकार और चुनाव आयोग इस पर तुरंत और सख्त कदम उठाए, लेकिन ममता ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि ऐसा हुआ तो जो ममता को फर्जी तरीके से वोट करते हैं वे ऐसा नहीं कर पाएंगे और ममता के वोट बैंक में सेंध लग जाएगी। हालांकि उनका डर हाल ही में भी सामने आया था, जब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार राज्य के लोगों की नागरिकता छीनना चाहती है। झारग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैं सोच रही हूं क्या हम वाकई आजाद हैं। मुझे डर है कि कहीं हमारी नागरिकता छीन ना ली जाए, कृपया हमें वंचित ना करें। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार नागरिकों को गलत तरीके से रोहिंग्या बताकर हिरासत केंद्रों में डाल रही है और फिर उन्हें बांग्लादेश भेजने की साजिश रच रही है और एसआईआर करके भी वो यही करना चाहती है। उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि वो जन कल्याण के मुद्दों पर फोकस करने के बजाय हर बात को लेकर कोर्ट भागती है। चुनाव आयोग को बताया बीजेपी का एजेंट। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के पीछे एनआरसी की साजिश है। उन्होंने कहा, असम में 7 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जिनमें हिंदू बंगाली भी शामिल हैं। कुछ बिहार और अलीपुरद्वार में नोटिस भेजे जा रहे हैं और भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी बताकर बांग्लादेश भेजा जा रहा है। एक भी नाम मतदाता सूची से नहीं हटना चाहिए। हमारे 2 अधिकारियों को निलंबन को लेकर चुनाव आयोग से नोटिस मिला है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव में 8 से 9 महीने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी अभी से लोगों को निलंबन करवा रही है। चुनाव आयोग अब बीजेपी का एजेंट बन गया है, जिससे साफ समझा जा सकता है कि कैसे ममता बनर्जी डरी हुई नजर आ रही है। लेकिन ममता चाहे कितना भी विरोध कर ले और चाहे कितना भी बांग्लादेशियों को बसाकर वोट लेने की कोशिश कर ले, अब सच सबके सामने आ गया है, क्योंकि 1 करोड़ लोग अगर बंगाल में अवैध तरीके से रहकर ममता को वोट कर रहे हैं तो ममता बंगाल में सबसे बड़ा झोल किए हुए है,
ताकि सत्ता की कुर्सी बार बार उन्हें मिलती रहे। लेकिन अब जब ममता का कच्चा चिट्ठा खुल गया है तो इस बार यह नामुमकिन लग रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।